ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुखीयमामृता। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष हूँ और आज ये वीडियो जो है वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए। इस सूर्य का परिवर्तन जो शनि के साथ से हटकर सूर्य आगे बृहस्पति के साथ चले गए हैं, उन्हीं की राशि में चले गए हैं, क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे आपके लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन है जो अभी हुआ है। सूर्य का परिवर्तन 15 तारीख से ये सूर्य का परिवर्तन हुआ। 15 मार्च में करीब करीब सुबह 6:30 बजे सूर्य का परिवर्तन हुआ और 14 अप्रैल तक ये परिवर्तन रहेगा। सूर्य आमतौर पर हर रोज एक अंश चलते हैं, एक बिल्कुल निर्धारित गति पे चलते हैं। सूर्य का कैलेंडर 365 दिन का सेट है और ये कैलेंडर बिल्कुल एक प्रभाव से काम करता है और ये रहेगा 14 अप्रैल तक दोपहर को 3 बजे। 3 बजने से 1 मिनट पहले ये परिवर्तन हटकर मेष राशि में सूर्य चले जाएंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे, अभी उच्च अभिलाषी। देखिए एक बड़ा सूत्र ज्योतिष के अंदर आया है कि जो उच्च अभिलाषी ग्रह है उच्च पद से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो पंचम का बुध सूर्य जो है, जो आपकी कुंडली में उच्च अभिलाषी हो गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में सूर्य की शक्ति बहुत अद्भुत प्रकार से हो गई और वहां पर 2 शुभ ग्रह पहले से चल रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि सूर्य वहां पर चलते चलते उन दोनों शुभ ग्रहों को अस्त कर देंगे। शनि तो अभी आगोश से सूर्य से बाहर आए हैं और वो अपने आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपको सुख देने के योग बनाने वाले हैं और बृहस्पति जो है वहां पर आपके पंचम में जो बैठे हुए थे, बहुत अच्छे से आपको 1 वर्ष से लाभ देने के योग बना रहे थे, भाग्य से लाभ दे रहे थे, वो हो जाएंगे अस्त। तो सूर्य ने कुछ अच्छा किया तो कुछ कष्ट भी देने के योग बना दिए। ऐसे में आपको अपनी बुद्धि को बड़े स्थिर भाव से काम करने की जरूरत है। बृहस्पति भाव अस्त हो जाएंगे, भाग्य को भी थोड़ा सा कमजोर कर देंगे। तो ऐसे में आपको बहुत अपनी बुद्धि को स्थिर भाव से रखते हुए, बुद्धि में कहीं भी जिद ना सवार हो, कहीं क्रोध ना सवार हो, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य थोड़े एग्रेसिव ग्रह हैं, हमारे यहाँ ग्रहों में थोड़े से एग्रेसिव माने जाते हैं और वो पंचम भाव में जाकर बुद्धि पर प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा शांत रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। संतान का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जो माता पिता हैं उनकी संतानों के लिए ग्रह जो है थोड़ा सा इस वक्त कष्ट देने के लिए बना सकता है। और आज खास तौर पर एक बात का ध्यान रखें, इसके लिए कुछ खास उपाय हैं, शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, उनको आपको करने का प्रयास करना चाहिए। आप केसर का दान करें, दूध में थोड़ा केसर डालकर हल्दी बना, खासतौर पर खीर बना लीजिए, खीर में थोड़ा केसर डालकर मां भगवती के मंदिर में उसको भोग लगा दीजिए और उसको थोड़ा ब्राह्मणों में वितरित कर दीजिए, गरीब बच्चों में वितरित कर दीजिए, अपने घर के बच्चों में जो विशेष तौर पर उनको खिला दीजिए। ये बहुत एक दिव्य उपाय है, ये आपको बहुत बढ़िया से लाभ देने का योग करेगा। संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि बृहस्पति वहां जब अस्त हो जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा समय भारी हो सकता है। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है। वाणी पर विशेष तौर पर संयम बरतने की जरूरत है। यदि वाणी में कुछ गलत बात आई या वाणी से कुछ अपशब्द निकलते हैं तो ऐसे में वो आपके लिए हानिकारक होगी। बुध चल रहे हैं अस्त, सूर्य आपके वाणी स्थान में चले गए, बृहस्पति वहां अस्त होने वाले हैं। तो ऐसे में वाणी के दोष के कारण से नुकसान हो सकता है, भाग्य धोखा दे सकता है। इस बात का अपने मुख से कोई भी अपशब्द ना निकले, कोई क्रोध में बात ना निकले, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए ज्योतिष की विशेष तौर पर कई प्रकार से गणनाएं की जा सकती हैं। उसको समझने के लिए वैसे पूर्ण जन्मपत्री की आवश्यकता होती है, बहुत सारे गहन चिंतन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से केवल 1-2 ग्रहों के ऊपर आप क्या प्रभाव है वो भी समझाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर सब चीजों को, वैसे तो हर व्यक्ति जातक अलग अलग है, उनकी जन्मपत्री को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने के उपरांत ही भाग्य का निर्णय किया जा सकता है, लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। एक आपको सबसे पहले समझता है कि आपकी राशि कौन सी प्रभावी है, ये आपको जान लेना चाहिए। राशियां कई प्रकार की हैं। एक तो आपकी जन्म की राशि होगी जहां चंद्रमा चल रहा है, एक ज़ोडिएक साइन होता है जो शनि जहां सूर्य चल रहा होता है, फिर एक लग्न राशि भी होती है, फिर कारकांश भी होती है, फिर नाम की राशि भी होती है। अब नाम की विचित्र विडंबना ये है कि लोग एक नहीं 4-4 नाम, जितना ज्यादा जहां जिसका नाम यूज हो रहा है उससे जो सी राशि है उसका भी संबंध आप देख सकते हैं। तो यानी इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ज्योतिष की जो जानकार है वो आपके भाग्य का, आपके ग्रह के पूरे संपूर्ण के गोचरों का दृष्टिकोण करते हुए, एनालिसिस करते हुए फिर आपके भविष्य को बताने का प्रयास करते हैं। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से महत्व के दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए।
तो आपके दृष्टिकोण से ही हमने आपको समझाना किया कि पंचम भाव में जो विचित्र प्रकार का खेल चल रहा है और 31 तारीख को विशेष तौर पर आप सूर्य के परिवर्तन के प्रभाव से आपके बृहस्पति ग्रह जो सबसे शक्तिशाली ग्रह है वो अस्त हो जाएंगे 31 मार्च को, और उसके बाद भाग्य में थोड़ी कमजोरी लाने के योग दे सकते हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ उपाय करते हुए काम करने का प्रयास करें। उससे पहले बड़ा सुंदर योग बन रहा है, मां भगवती की आराधना का अवसर प्राप्त हो रहा है, नवरात्र आ रहे हैं। देखिए भगवान ने बड़ा सुंदर ग्रह गोचर प्रकृति ने बड़ा सुंदर रचना करी है। कष्ट आने से पहले एक सुंदर योग बन जाता है। ऐसे में यदि आप मां भगवती की आराधना कर लें, यज्ञ कर लें, नवरात्र में मां दुर्गा को प्रसन्न कर लें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बात या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तो मैं कहूंगा सबसे श्रेष्ठ मंत्र जो है आपके लिए इन नवरात्रों में जप करने के लिए, क्योंकि बुद्धि का ही सब खेल है। आपकी बुद्धि में इतने सारे ग्रहों का योग चल रहा है। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करिए। 108 बार नित्यपति नवरात्रों में जप कर लीजिए। यदि हवन कर सके तो बहुत अच्छा है। और इसी श्रृंखला में हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर यज्ञ रखा है नवरात्र पर। मां भगवती का श्री विग्रह तो विद्यमान है ही, जो 1947 में मुल्तान से आया था। और आप भी उनके सानिध्य में बैठकर उस सहस्त्र चंडी महायज्ञ के अंदर भाग ले सकते हैं। और ऐसा अद्भुत योग बनता है उस यज्ञ के बाद कि आपके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। पता नहीं कष्ट कब आ रहे थे, कब चले गए, पता भी नहीं चला व्यक्ति को, ऐसे योग बन जाते हैं। देखिए सब कुछ भाग्य का खेल है, और भाग्य बनता है सदकर्मों से, दुर्भाग्य बनता है दुष्कर्मों से। तो इसलिए इन शुभ मुहूर्तों में अच्छे भाव से शुभ कर्म करने का प्रयास कीजिए। देखिए कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे, आपके जीवन परिवर्तन के योग बनेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस भावना को समझेंगे। इसके बाद भी यदि मन में कोई शंका चल रही है तो चिंता ना करें, हमारे सामने आपके सामने स्क्रीन के नंबर्स हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं और हम आपको अवश्य जो आप प्रश्न करेंगे उसका निदान भी देने का प्रयास करेंगे। जिनकी दिल्ली में आने की इच्छा है वो हमारे आश्रम में पधार सकते हैं और रविवार को होने वाले यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।